नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 28 नवंबर 2025 आरआरबी ग्रुप डी का पेपर आज भी था और आज के पहले शिफ्ट का पेपर आपका हो चुका है। आज के इस वीडियो में आज के पूछे गए पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे 100% रियल और ऑथेंटिक। आप बोलोगे सर लेट क्लास क्यों हो रही है? क्योंकि आपको 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस कराने हैं, इसीलिए क्वेश्चन मिलने में टाइम लगते हैं। तो साथियों, आपको रियल क्वेश्चन ही करवाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा जो है लेट हो जाता है क्वेश्चंस मिलने में, ठीक है। अब देखिए, आप लोग जो है ना साथियों, जिनका पेपर अभी बाकी है, अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं 2025 में किस क्रिकेटर को पद्म श्री से नवाजा गया। तो देखिए 2025 में अभी किस क्रिकेटर को पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाता भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन को, ठीक है। देखिए इसी साल रविचंद्रन के अलावा जो है ना, यहाँ तो रविचंद्रन अश्विन आपका हो जाता, क्रिकेटर यही थे एक जिसको पद्म श्री मिला था, याद रखना। इसी साल यानी 2025 में हॉकी खिलाड़ी पीआर रिजेश को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, याद रखना, ये पूछा जाएगा आने वाले शिफ्टों में। इसके अलावा आईएम विजयन जो फुटबॉल से संबंधित है ना, इनको भी फुटबॉल के लिए पद्म श्री मिला। इसके अलावा हरविंदर सिंह जो कि पैरा तीरंदाजी से संबंधित हैं, इनको भी पद्म श्री मिला था। इसके अलावा साथियों सत्यपाल सिंह है जो कि एथलेटिक्स के लिए इनको पद्म श्री मिला था, ठीक है। तो खेल के जगत में इन 5 खिलाड़ियों को जो है ना पद्म पुरस्कार इस बार मिला, वो मैंने आपको बता दिया, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था G7 सम्मेलन 2025 किस देश में हुआ। तो देखो G7 शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो ये कनाडा में आयोजित किया गया था, तो कनाडा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता, ठीक है। देखिए G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में हुआ था, जिसका आयोजन 15 से 17 जून 2025 को अल्बर्टा के कनाना स्कीम में किया गया था। इस वर्ष कनाडा में हुआ ये 51वां G7 शिखर सम्मेलन था, याद रखिएगा। आगे आपको रिम्स का फुल फॉर्म पूछा था साथियों, ठीक है। तो रिम्स के 2 फुल फॉर्म होते हैं। अगर हॉस्पिटल वाला पूछा था तो देखिए यही का बहुत ज़्यादा फेमस है। एक रिम्स का फुल फॉर्म होता है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी जिसको जो है ना साथियों याद रखना, हाँ देखिए राजीव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है, ठीक है। और ये झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हम कह सकते हैं कि ये रिम्स ही है, याद रखना, ठीक है। तो राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका फुल फॉर्म आपका हो जाता। याद रखना इसका एक अन्य फुल फॉर्म भी होता है, रिम्स का एक अन्य फुल फॉर्म भी होता है जिसका फुल फॉर्म होता है रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको रिम्स का ये राजेंद्र इंस्टीट्यूट वाला दिया होगा, यही आपका आंसर होता है, या तो फिर ये दिया था, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2024 के अनुसार भारत के स्कोर क्या रहा। देखिए जितने लोग पेपर देकर आए हैं आप लोग मिला लीजिए, जिनका पेपर अभी बाकी है ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, रामबाण सेशन है। और जो क्लासेस आपको करवा रहे हैं ना एक्सपेक्टेड वाले, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, ये इंडेक्स वाला टॉपिक मैं आपको देखता हूँ आज या कल करा दूंगा, ठीक है। देखिए भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का स्कोर पूछा है, तो स्कोर 38 हो जाता। देखिए भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी CPI 2024 के अनुसार भारत का स्कोर 38 है, याद रखना। और अगर रैंक की बात करें तो 2024 में 180 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी थी, तो 96वां, याद रखना। ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगला क्वेश्चन था यूएस ओपन 2025 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता। तो देखिए यूएस ओपन 2025 में जो महिला वर्ग का खिताब है, ये साथियों आरियाना सबालेंका ने किसको पराजित करके जीता था, ये पूछा था। तो किसको हराया था भाई, तो देखिए अमांडा अनिसिमोवा को हराया था। तो अमांडा अनिसिमोवा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। हालांकि याद रखना यूएस ओपन 2025 का महिला वर्ग का खिताब आरियाना सबालेंका ने जीता है। देखिए अगला क्वेश्चन था हाइड्रा किस प्रक्रिया से अपना प्रजनन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता मुकुलन विधि यानी बडिंग। और अगर पूछा था किस प्रकार का प्रजनन है, तो अगर समसूत्री वगैरह दिया हुआ था, अर्धसूत्री समसूत्री, तो वहां पर आपका करेक्ट आंसर आपका समसूत्री विभाजन हो जाता। मैंने आगे क्वेश्चन एड किया है। देखो हाइड्रा मुख्य रूप से मुकुलन यानी बडिंग नामक प्रक्रिया से प्रजनन करता है, जो कि अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि है, ठीक है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में यह लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पुनर्जनन यानी रीजनरेशन द्वारा भी प्रजनन कर सकता है, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 किस जगह पर आयोजित की गई थी। तो वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 किस जगह पर आयोजित की गई थी। तो देखो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता साथियों बर्लिन जर्मनी में। और अगर बर्लिन जर्मनी नहीं था और अगर आपसे पूछा था वर्ल्ड हेल्थ समिट क्षेत्रीय बैठक कहां पर आयोजित हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका नई दिल्ली हो जाता। मैंने दोनों ही बता दिया साथियों। करेंट अफेयर्स 20 में से 20, यार जनरल अवेयरनेस में 20 में से 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के पूछ रहे हैं। और अभी जो मैं देखो ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना जून जुलाई अगस्त से पूछे जा रहे हैं। मैंने अभी आपको 300 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का क्लास दिया था 8-9 या 10 दिन पहले, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को अगर आप देख के जाओगे ना साथियों, यकीन मानिए सारे क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे, क्योंकि वो जो 300 क्वेश्चन है ना वो वही मंथ के कवर किए गए हैं, बेसिकली मई जून जुलाई अगस्त को, ठीक है। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइए अभी जाकर देख लीजिए। मैं देखता हूं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने का कोशिश करूंगा, डाल ही दूंगा। नहीं मिलेगा तो चैनल के अंदर जाकर ढूंढोगे तो मिल जाएगा वीडियोस में। देखिए
उष्मा का यूनिट पूछा था, सिंपल क्वेश्चन था, उष्मा की एसआई इकाई क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका जूल हो जाता साथियों। उष्मा की एसआई इकाई क्या होती है, जूल ही होती है ना, तो जूल यहाँ आपको आंसर करना था, जूल करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए अमीबा में कोशिका विभाजन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो भाई अमीबा में जो कोशिका विभाजन होता है वो तो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, जिसको आप द्विखंडी विभाजन बोलते हैं, ठीक है। तो द्विखंडी विभाजन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए अमीबा जो विभाजन करता है या प्रजनन करता है, ये भी अलैंगिक प्रजनन का ही प्रक्रिया है, जिसमें बिना युग्मक निर्माण के नई संतान उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन था मुकुलन विधि में कोशिका विभाजन किस प्रकार होता है, मैंने अभी आपको ये बता ही दिया, याद रखना समसूत्री, जिसको जो है ना माइटोसिस के नाम से जानते हैं। मुकुलन विधि में कोशिका विभाजन समसूत्री यानी माइटोसिस प्रकार का होता है। यह एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, जिसमें नया जीव आनुवांशिक रूप से जनक जीव के समान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था उत्तल दर्पण की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है। देखिए जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना साथियों, उत्तल दर्पण, क्वेश्चन था, ऑप्शन था धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, इस प्रकार से, तो इसका करेक्ट आंसर आपका धनात्मक हो जाता, क्योंकि उत्तल दर्पण की क्षमता धनात्मक होती है, ठीक है। और जो आपके अवतल दर्पण होती है ना, उसकी क्षमता ऋणात्मक होती है, याद रखना। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। और देखिए जो अवतल दर्पण होती है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, आपको पता ही है। देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक अगर आपसे पूछे तो वो डायोप्टर होता है, याद रखना। यह लेंस या दर्पण की प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता की माप की एसआई इकाई है, क्या, तो डायोप्टर, याद रखना। इसके अलावा ये भी याद रखना कि क्षमता यानी पी की गणना वाला सूत्र पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। 1/f से की जाती है, जहाँ f जो है ना मीटर में फोकस दूरी को दर्शाता है। आगे देखिए क्वेश्चन था न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। अब देखिए न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है वो साथियों जड़त्व कहलाता है, जड़त्व, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। तो जड़त्व इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए जड़त्व दो प्रकार का होता है, ये आगे आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका विराम अवस्था का जड़त्व, ठीक है, यानी जब एक बस अचानक चलती है तो उसमें बैठे यात्री जो है पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर आराम स्थिति में ही रहना चाहता है, ठीक है। और जब एकाएक बस चलना शुरू करता है तो वो पीछे की ओर झुक जाता है। और एक होता है आपका गति का जड़त्व, इसमें क्या होता है कि चलती बस, मान लेते हैं बस गति कर रही है, चल रही है, तो आपका शरीर भी गति करेगा, ठीक है। तो जब बस अचानक रुकेगी ना तो आप आगे की ओर झुक जाओगे, यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर गति की अवस्था में ही बने रहना चाहता है। तो ये दो प्रकार का जड़त्व होता है, आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इस प्रकार से एक समीकरण दिया हुआ था और बताना था, आपको पूछा गया था कि इनमें से कौन सी ये जो है ना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया दिया हुआ था, तो करेक्ट होता। जैसे कि मैंने ये डेटा आपका अलग रह सकता है, कोई दूसरा समीकरण था, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार से था। देखिए जैसे कि यहाँ पर देखो सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, यहाँ पर देखो सिल्वर है, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर, ठीक है। यहाँ पर यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हाँ बेसिकली आपको देखो ये सिल्वर ब्रोमाइड था, ठीक है, और सिल्वर था, ठीक है। तो इसमें जो है ना साथियों थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है, वो आपको चुनना था, तो आप आसानी से जानते हैं कि ये जो आपका ऑर्गन के साथ जो ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है ना, यहाँ पर और एक कोई डाटा था यार मिसिंग हो गया है। चलिए बिना डाटा का तो बन नहीं सकता है, तो बेसिकली वही क्वेश्चन था जो आप कर सकते थे। आगे देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन था, जब हम किसी पत्थर पर जोर मारते हैं और पत्थर समान विपरीत बल लगाता है तो यह घटना न्यूटन के किस गति नियम का उदाहरण है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यानी न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण है। ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में भी कल आया था कि अगर बंदूक का चलना किस प्रकार का कौन से गति नियम का उदाहरण है, तीसरे गति नियम का। आगे देखिए क्वेश्चन था, जब पराबैंगनी किरणें शीशे पर पड़ती है तो उसका प्रकाश अधिक तेज और चमकीला क्यों प्रतीत होता है। हालांकि देखिएगा ये लैंग्वेज सही से मिल नहीं पाया है, फिर भी बता देते हैं कि सामान्य शीशा अधिकांश अल्ट्रा वायलेट वेव्स और अल्ट्रा वायलेट बी और अल्ट्रा वायलेट सी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिससे यह इन तरंगदैर्घ्य के लिए अपारदर्शी हो जाता है और प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। यार यहाँ लिखा है अधिक, यहाँ पूछा है चमकीला क्यों प्रतीत होता है। अब देखो ये इस क्वेश्चन का लैंग्वेज सही नहीं था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था, भारत में 16 जुलाई 2025 को डीआरडीओ और सेना ने किस आकाश मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। तो भाई भारत ने 16 जुलाई 2025 को डीआरडीओ और सेना ने किस आकाश मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाता आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली का। तो आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली जो है ना इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए साथियों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं यार, इतनी मेहनत के बाद आपको 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चंस करवाते हैं। देखो आगे क्वेश्चन था, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देना संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता एसडीजी 7 के अंतर्गत, ठीक है। एसडीजी 7, 5, 6, 8 इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए थे। एसडीजी 7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य जो है ना 7 के अंतर्गत आता है। इसका लक्ष्य
इसका लक्ष्य जो है ना, इस लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य है सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था, हाल ही में बाल संरक्षण आयोग द्वारा खतरनाक एवं अवैध कारखाने से कई बच्चों को बचाया गया, इसमें कितने प्रतिशत बच्चों की स्थिति अति गंभीर पाई गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका 75% हो जाता साथियों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे साथियों क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो देखिए इसमें तो साथियों प्राकृतिक रूप से आपका देखिए सोना भी पाया जाता है, चांदी भी पाया जाता है, कॉपर भी पाया जाता है, तो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली धातु। अब ये क्वेश्चन देखो बेसिकली जो है ना, ऐसे बिना ऑप्शन का नहीं बन सकता है, तो ऑप्शन के अनुसार ये बनाना था आपको। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आसानी से इजी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब देखो ओवरऑल अगर रिव्यू की अगर हम बात करें ना साथियों आज के फर्स्ट शिफ्ट की, तो अगर साइंस की बात करें ना, तो साइंस के क्वेश्चन जो है ना इजी नहीं है बिल्कुल भी, इसको हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कहेंगे और ना ही ज़्यादा हार्ड है। अगर आपने अच्छे से सिलेबस पढ़ा है, अंदर से पढ़ा है, ऊपर ऊपर नहीं, तो आप कर लोगे आराम से 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन। ठीक है, और देखो यहाँ पर अगर हम जीके जीएस की जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये पूरा करंट अफेयर्स है, इसको जीए नहीं सीए बोलो आप, करंट अफेयर्स। ठीक है, क्योंकि सारे करंट अफेयर्स ही हैं। अब देखो इसमें 20 करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, तो मैक्सिमम जो है ना ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो नेगेटिव ही करेंगे अगर वो अटेम्प्ट करेंगे तो, और जो अच्छे खासे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो बेसिकली 10 क्वेश्चन अगर बना लेंगे तो वो बहुत है। मैथ की अगर बात करें ना साथियों, तो मैथ में 20 से 22 क्वेश्चन आप कर लोगे, 20 से 22 क्वेश्चन। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 25 प्लस स्कोर आप आसानी से कर सकते हो। इन तीनों में सबसे ईजी जो है रीजनिंग ही आ रहा है। तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में, और आज भी मैं कोई एक टॉपिक या फिर मिक्स क्वेश्चन करंट अफेयर्स का करा दूंगा आपको, उसको आप जरूर देखना। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।